महाराष्ट्र संकट पर 7 सवाल। क्या उद्धव सरकार जाएगी, बीजेपी आएगी? क्या बागी लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव? क्या बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव? क्या छोटे दल अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? क्या राज्यपाल उद्धव से बहुमत साबित करने को कहेंगे? महाराष्ट्र को नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सत्ता की चिंता, जनता की चिंता कौन करेगा? तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर ये 7 सवाल आपने देखे और इस सब के बीच सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बीजेपी 5 जुलाई से पहले महाराष्ट्र में सरकार बना ले चाहती है। और इस सब के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक लड़ाई में एक बार फिर से एंट्री हो गई है एमएनएस की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मतलब राज ठाकरे की पार्टी की। एमएनएस के नेता हैं अमेय खोपकर। उन्होंने शिवसेना के पूर्व नेता और एकनाथ शिंदे के गुरु माने जाने वाले आनंद दिघे पर, जो हाल ही में फिल्म बनी है धर्मवीर, उससे उस सीन को हटवाने का आरोप लगाया है, जिसमें राज ठाकरे आनंद दिघे को ये कहते हैं कि अब हिंदुत्व का काम आपको देखना है। ये फिल्म 13 मई को रिलीज हुई थी। अब आरोप है कि ओटीटी से वो सीन हटा दिया गया है, जिसमें राज ठाकरे को दिखाया है। वो आनंद दिघे को कह रहे हैं कि अब आपको हिंदुत्व का काम संभालना है। एमएनएस के जो नेता हैं अमेय खोपकर, वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये उद्धव ठाकरे की सेंसरशिप है। ये ट्वीट आपके सामने एमएनएस नेता अमेय खोपकर का। एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिघे पर बनी फिल्म धर्मवीर में पहले जो सीन था, जिसमें अस्पताल में भर्ती आनंद दिघे से मिलने राज ठाकरे पहुंचते हैं। राज ठाकरे आनंद दिघे से कहते हैं अब हिंदुत्व का काम आपको देखना है। फिल्म का यह सीन ओटीटी पर रिलीज हुआ तो काट दिया गया। क्या ये उद्धव ठाकरे की सेंसरशिप है? हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद है। जरा समझते हैं रौनक कुकरे से, ये पूरा विवाद है क्या? जरा ये समझाइए। पहले सीन था, अब सीन काट दिया गया है। ये सवाल क्यों एमएनएस के नेता की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, रौनक? जी देखिए रोमाना, मुख्य तौर पर ये जैसा आपने बताया कि 13 मई को धर्मवीर नाम की फिल्म जो है वो रिलीज़ की गई थी। महाराष्ट्र के तमाम शहरों में इसको ज़बरदस्त रिस्पांस जो है देखने को मिला। आनंद दिघे की जीवन गाथा पर ये फिल्म जो है वो बनाई गई है। प्रवीण तरडे इसके डायरेक्टर है और एकनाथ शिंदे भी इसके पीछे कहीं ना कहीं फिल्म को के पीछे थे। लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है और जो बड़ा आरोप एमएनएस की तरफ से लगाया जा रहा है, मैंने भी ये फिल्म जो है जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो था उस वक्त ये फिल्म देखी थी। इसमें उस दिन ये सीन ज़रूर था जब आनंद दिघे का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें ठाणे के सुनीति देवी सिंघानिया अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और भर्ती करने के बाद उनसे लगातार मिलने का सिलसिला जो है नेताओं का वहां पर देखने को मिलता है। उनको पहले मुलाकात करने के लिए उस वक्त जो शिवसेना में नेता हुआ करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नारायण राणे, वो भी वहां पर अस्पताल में मिलने के लिए जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। इसके बाद उस वक्त शिवसेना में बहुत ही एक्टिव हुआ करते थे राज ठाकरे, वो भी आनंद दिघे का हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और जो पिक्चर है उसमें साफ तौर पर दिखाया गया है राज ठाकरे आनंद दिघे से, तो वहां पर वो सीन है। अब सवाल ये कि ओटीटी पर ये कह रहे हैं अमेय खोपकर, एमएनएस के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर ये सीन नहीं है और इसके लिए वो सीधे सीधे कटघरे में उद्धव ठाकरे को खड़ा कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? उद्धव ठाकरे की यहां पर क्या भूमिका है? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म जो है उद्धव ठाकरे भी देखने के लिए गए थे। आइनॉक्स थिएटर जो कि विधान भवन के बाजू में, वहाँ पर एक स्पेशल शो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के लिए एकनाथ शिंदे के द्वारा और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के द्वारा आयोजित कराया गया था। हमें जो जानकारी है कि फिल्म में जब आनंद दिघे का एक्सीडेंट होता है उसके पहले ही उद्धव ठाकरे थिएटर से बाहर आ जाते हैं और उन्होंने मीडिया को जो बयान दिया था, उनका कहना था कि मुझे घटना याद है, लेकिन जिस तरह से ये
सीन दिखाया जाना था वो मैं देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैं थिएटर से बाहर आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एक्सीडेंट के बाद का जो सीन था वहां पर नारायण राणे और राज ठाकरे की एंट्री जो है वो दिखाई गई है और इसमें कहा यह गया है कि राज ठाकरे जिस वक्त आनंद दिघे को देखने के लिए अस्पताल में जाते तब राज ठाकरे आनंद दिघे से कहते हैं कि आपको जल्द स्वस्थ होना है, हमें हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा काम करना है। और अभी भी जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर यहाँ पर पूरी की पूरी सियासत हो रही है, शिवसेना दो फाड़ हिंदुत्व के मुद्दे पर हो रही है। एकनाथ शिंदे गुट उसने हिंदुत्व का ही परचम बुलंद कर रखा है, उसी को आधार बनाकर वो उद्धव ठाकरे से अलग हो रहा है। और अब एमएनएस राज ठाकरे के पार्टी के नेता जो हैं वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर ये कहते हैं कि साहब वो राज ठाकरे ने आनंद दिघे को उसकी जिम्मेदारी दी थी। तो कुल मिलाकर इससे क्या ये संकेत निकाले जाएं कि एकनाथ शिंदे गुट और एमएनएस करीब आ रहा है, ये संकेत मिल रहे हैं एमएनएस के नेता के इस ट्वीट से, ये कहा जा सकता है क्या? देखिए रोमाना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। दरअसल जो सीन दिखाया गया और जिसके लिए ऑब्जेक्शन अमय खोपकर की तरफ से उठाया जा रहा है वो उस सीन में ऐसा है कि आनंद दिघे को जब देखने के लिए राज ठाकरे सिंघानिया अस्पताल पहुँचते तो राज ठाकरे उनको कहते कि आपको जल्द स्वस्थ होना है और हमें हिंदुत्व को घर घर पहुँचाने की ज़रूरत है। लेकिन आनंद दिघे उस वक्त राज ठाकरे को ये कहते हैं कि मैं जल्द स्वस्थ होने की कोशिश करूँगा, लेकिन हिंदुत्व को आपको घर घर तक पहुँचाना है और हिंदुत्व की जिम्मेदारी जो आपकी है। और अब जब ये ओटीटी पर फिल्म आई है, जो अमय खोपकर आरोप लगा रहे हैं कि जो हिंदुत्व को आपको सौंपना है यानी आपको देखना है, जो आनंद दिघे राज ठाकरे से कहते हैं, उस सीन को कट कर दिया गया है। ये अमय खोपकर ने आरोप लगाया है। मुख्य तौर पर उनका आरोप यह है कि क्या ये उद्धव ठाकरे की सेंसरशिप है, क्या उद्धव ठाकरे के कहने पर ऐसा कुछ करा गया है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे ये भी कहा जाएगा रौनक कुकरे कि आनंद दिघे एकनाथ शिंदे के गुरु, फिर तो एक तरीके से संदेश इसमें एकनाथ शिंदे के लिए भी है कि साहब आपके गुरु जो हैं वो तो राज ठाकरे को जिम्मेदारी सौंप कर गए थे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की, तो आइए और एमएनएस ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर ये मामला दो धारी हो गया। जी देखिए, इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो सामने निकल कर आ रही थी कि अगर मर्जर का विषय आता है, हालांकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल वो किसी भी तरह के मर्जर को लेकर उनका कोई प्लान नहीं है, वही असली शिवसेना और वही इसी तरह का दावा जो है वो आने वाले दिनों में करेंगे। लिहाजा हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल है उसमें अगर कोई पार्टी में स्प्लिट होता है तो उन्हें किसी न किसी पार्टी में मर्जर कराना ही होगा। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट पे कल सुनवाई हुई थी उन्होंने इस पूरे मामले में स्टेटस को 12 तारीख तक मेंटेन करने के लिए कहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि आनंद दिघे जरूर जो पहले फिल्म हमने देखी थी उसमें ये कहते हुए दिख रहे थे राज ठाकरे से कि आगे हिंदुत्व की जिम्मेदारी आपकी है। जी कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।